पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारत के जारहाना इकदाम के बाद पाक भारत कशीदगी, अक़वाम मुत्तहिदा की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा, पाकिस्तान और भारत यकीनी बनाएं कि सूरत-ए-हाल मजीद खराब ना हो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म के मसाइल बामकसद बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल किए जाने चाहिए। सिंध ताश मुआहदे की मअतली के भारतीय इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। भारत अब अगर पानी के बहाव को रोकेगा तो ये काम चीन भी कर सकता है। वज़ीर आज़म के मुआवन राना एहसान अफजल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सिफारती सतह पर भी हम मुकम्मल तैयार हैं। भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो तवील मुद्दत नहीं चलता। अमेरिका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा, तेजी से बदलती सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। टैमी ब्रोस ने कहा, पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। इस सवाल पर कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर में सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार की ख्वाहिश जाहिर की थी। तर्जुमान ने कहा कि वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगी। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जौहरी ममालिक में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तवाक़ुर नताइज बरामद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, मुसद्दिक़ का इत्तला है कि भारत का लदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, सिंध ताश मुआहदे में फरीकैन को खुद मुआहदा मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। भारत अगस्त 2024 में इंडस कमीशन के इजलास को मुअत्तल करके मुआहदे को अमली तौर पर मुअत्तल कर चुका। अगर भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे बरमात्रा के मुतालिक परेशान होना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम, कौमी सलामती कमेटी के जवाबी फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने बरवक्त कौमी इक़दाम और फैसलों को सराहा। कहा, कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दाम के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला का कहना है, दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान का पानी बंद करना ऐलाने जंग होगा। पूरी कौमी ताकत के साथ भारत को जवाब दिया जाएगा। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद खबरदार कर दिया, पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को भी मुअत्तल कर सकता है। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। भारत के तीनों मिलिट्री अताशियों के साथ साथ उनके अमले को भी फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने, भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने, तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 1 माह के लिए बंद कर दी है। नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिंध ताश मुआहदे पर आज मीटिंग की सदारत करेंगे। भारतीय हुकूमत ने सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की वज़ारत आबी वसाइल के नाम खत में बहाना ये बनाया कि भारत 1960 के सिंध ताश मुआहदे में तरामीम के लिए पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कई दरख्वास्तें की। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। अगर
उनके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया को दें और हमें भी दिखाएं। हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और हर फ्रंट पे बिल्कुल हर तरह तैयार हैं। खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर करते हैं उसके लिए हम बिल्कुल हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो किसी किस्म की गलत कोई सोच न रखें। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा, पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के पास अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाए, हम खुले दिल से देखने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता हमारे पास बलूचिस्तान में रॉ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशाज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, हम सियासी और सिफारती महाज पर हर तरह से तैयार हैं। हमने भारतीय इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठा लिए हैं। भारत अगर कोई एडवेंचर करता है तो इसके लिए हमारी अफवाज तैयार हैं। बेहतर होगा कि भारत कोई गलत सोच ना रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। जब तक सूबों में इत्तफाक़ राय नहीं हो जाता, विफाकी हुकूमत नहरों के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया। कहा गया कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई 2025 को बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से नई नहरों की तामीर रोकने के ऐलान के बावजूद सिंध में एहतजाज जारी। खैरपुर में कौमी शाहराह बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। वकला रहनुमाओं का कहना है नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन मिलने तक धरना जारी रहेगा। घोड़की में 2 मकामात पर भी धरने जारी। सिंध पंजाब जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल। कराची सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केसेस के समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर मामूल के मुताबिक जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआर बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बानी पीटीआर अहलिया ने तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीन का कुछ अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ मुअत्तल करने पर गौर। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने दावा किया है कि शाम के नए सदर ने अहमद अल-शरीय ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ताहम कहा कि शाम को मुत्तहद और खुद मुख्तार रियासत रहना चाहिए। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में रुकने कांग्रेस ने दावा किया कि शाम के नए सदर मुआहदे में शामिल होने को तैयार हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। रफा पर बमबारी जारी। कल से अब तक इसराइली हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन उनुरवा का कहना है 3000 इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में भी इसराइल की गजा के लिए इमदाद बंद करने की पॉलिसी के खिलाफ मुज़ाहरा। अमरीका में इसराइली कौमी सलामती वजीर बिन गॉयर के दौरे के खिलाफ मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क में मुज़ाहरे के बायस बिन गॉयर ने लॉन्ग आइलैंड का दौरा मनसूख कर दिया। नॉर्वे ने फ़लस्तीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। फ़लस्तीन के लिए नए सफ़ीर का ऐलान कर दिया। HPL-PSL 10 में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। और वेल्टर वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ एस्पेरन को धूल चटा दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने 1 मिनट और 41 सेकंड्स में भारतीय बॉक्सर को चित किया। उस्मान वजीर ने करियर की 17वीं इंटरनेशनल फाइट जीती। उस्मान वजीर की फतह पर अस्तोर में उनके आबाई गाँव में जश्न का समा रहा। लोगों ने इलाकाई रक्स पेश किया। इस मौके पर उस्मान वजीर के वालिद ताजवर वजीर का कहना था, उस्मान की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। बैंकॉक में होने वाली ये फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।